सिंगर भी हैं, गाहक भी हैं, गुलकार भी हैं, शिराज उपल साहब। कि वो वाला शो का क्या मतलब? वही वाला शो वो। जैसे हम पूछते कि यार वो वाली फिल्में देखते हैं, वो वाला? नहीं नहीं हाँ अच्छा, दूसरे वो- ओके हाँ, ओके, हाँ, मैंने कहा शायद वो वाला। नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। आपका जहन ऐसा तो मेरा ये नहीं तो जरूरत सबका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जहन हो। ज़हनियत ही ऐसी रख पाई है हमने। हाँ, मैंने सुना है कि आप ना म्यूजिक के ना खलीलुर रहमान कमर है, यानी आपको आमद आती है सबको ही आती है कंपोजिंग की। एक्चुअली, जितने क्रिएटिव लोग हैं उन सबको आमद ही आती है। तो आप अपने आप को खलीलुर रहमान समझते हैं म्यूजिक? सब खलीलुर रहमान कमर है, हम सारे। इस तस्वीर में ना प्यार नजर आ रहा है, वो यहाँ से भी वहां से भी, नजर आने की हद तक की और वो हाथ से भी, नजर आने की हद तीनों तक। जगहों से प्यार दिखाई दे रहा है। बहन भाई वाला प्यार। मुझे कुछ क्रिएटिव लोगों ने बताया है कि क्रिएटिविटी आती है पक्का लगा। कॉलेज से थोड़े बात की, यूनिवर्सिटी की बात है, बिकॉज बहुत सारे दोस्त पीते थे तो मैंने ट्राई किया एक दफ़ा। पूरी रात मैं कुछ मेलोडी बजाता रहा और रिकॉर्ड करता रहा, और मैंने कुछ कहा कि कुछ मैजिक मैंने क्रिएट कर दिया। तो सुबह जब मैंने उठ के सुना, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा यार अब सुनते हैं मैंने क्या किया सर। तो मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू के 4-5 नोट सारी रात बजाता गया। सीरियसली? दोस्त के मुंह पे चपेड़ मारी थी उसके बाद जाके मैंने कि ये बहुत बकवास चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देखें मेरा प्रोग्राम वो वाला शो ऑन MYK न्यूज़ टीवी। आज मैंने जो गेस्ट बुलाए हैं बहुत ही फेमस सिंगर भी हैं, गाहक भी हैं, गुलकार भी हैं, शिराज उपल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कि वो वाला शो का क्या मतलब? वही वाला शो वो। जैसे हम पूछते कि यार वो वाली फिल्में देखते हैं, वो वाला? नहीं नहीं हाँ अच्छा, दूसरे। ये वो कोई बंदा पूछता है ना कौन सा शो अच्छा है, वो वाला, मैं कहता हूँ वो वाला शो। ओके हाँ, ओके, हाँ, मैंने कहा शायद वो वाला। नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। आपका जहन ऐसा तो मेरा ये नहीं तो जरूरत सबका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जहन हो। ज़हनियत ही ऐसी रख पाई है हमने। हाँ, अच्छा मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो शिराज उपल साहब है ये कहीं नहीं जाते, ये इंटरव्यूज़ भी नहीं देते, मेरे तरले मिन्नतों की वजह से वो यार इधर आपकी आए। मोहब्बत है, क्योंकि आपके साथ मैंने एक चैनल पे शो किया था, बहुत मज़ा आया वो जी, था। हाँ हमारी लास्ट में मुलाकात वही वही हुई हुई और थी, बिल्कुल। एग्जैक्टली उसको 8 साल 6 महीने 12 दिन My और God, 3 घंटे हो गए हैं। टाइम याद किया हुआ है पूरा Yes, इन्होंने। yes. लेकिन आपसे इस इंटरव्यू के लिए तो आप कुछ महीनों से हमारी बात हो रही है। हाँ हाँ, पहले आप, मैं नहीं याद है आपको? नहीं, वो ना मैंने सुना था कि यार आपने ना सब कुछ छोड़ दिया है, तो नहीं मैं नहीं, वो बहुत पुरानी बात है, वो तो 10 साल पुरानी बात। अच्छा मुझे मैंने बाद में वो वीडियो अच्छा एक ही थी, वो मुझे पता चला नहीं आप काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगा था आप कोई गाने वगैरह नहीं बना रहे, इसलिए मुझे नहीं अच्छा, पता लगा। ओके। अच्छा आप ना वो क्या कहते हैं म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, इतने ज़बरदस्त म्यूज़िक कंपोज करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। मैंने सुना है कि आप ना म्यूज़िक के ना खलीलुर रहमान कमर है, यानी आपको आमद आती है सबको ही आती है कंपोजिंग की। एक्चुअली, जितने क्रिएटिव लोग हैं उन सबको आमद ही आती है। दिमाग में कुछ नहीं होता, बिकॉज जब मैं कंपोज करता हूँ, व्हेन आई सिट कि मुझे सिचुएशन दी जाती है इसके ऊपर गाना बनाना है, तो मुझे पता नहीं होता अच्छा आई एम स्केर्ड कि कैसे बनेगा, क्या होगा, तो उसके बाद कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, आई हैव नो क्लू। तो सबके साथ यही होता है मेरा जहाँ तक ख्याल है, जितने क्रिएटिव लोग। तो आप अपने आप को खलीलुर रहमान समझते हैं म्यूज़िक? सब खलीलुर रहमान कमर है, हम सारे। नहीं, जितने क्रिएटिव लोग हैं पूरी दुनिया के, उनको आमद ही होती है। मगर सबको अच्छी आमद नहीं ना होती। देख के मैं भी कहूँ, मुझे कोशिश करूँ मुझे म्यूज़िक की आमद हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको म्यूज़िक की हो। देखिए अगर आपका कुछ और शोबा है तो आपको उसके बारे में आपको इंट्यूशंस हो सकती हैं, आमद हो सकती है उसके बारे में कि क्या करना है। हाँ मुझे यानी आमद हो रही है कि मैं ना आपके वजन पे बात करूँ, बिल्कुल करें, मगर नहीं करना चाहता। नहीं प्लीज़ करें। चलिए हर बंदा करता है, आप क्यों नहीं करेंगे? नहीं, मैं थोड़ी सी मैं आपकी रिस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ। नहीं रिस्पेक्ट में आप मुझे कह सकते हैं। इस तरह लोग कहते हैं शिराज भाई बहुत हेल्दी हो गए हैं, हालांकि हेल्दी उस बच्चे को कहा जाता है कि यार माशाल्लाह जो बड़े अच्छा, वो मोटे को नहीं कहा जाता है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आप बहुत ना खाते पीते खानदान से लगते हैं। से ताल्लुक नहीं है। I've gained a lot of weight, लेकिन अभी जो आप वेट देख रही हैं कम से कम 10 kg मैं उतार के आया हूँ। अच्छा, कहाँ पे उतारा है? ये रास्ते में ही उतार के आया हूँ चौक पे, और वापसी में शायद पिक कर लूँ। अच्छा ठीक है। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी मैंने नोट किया था, आपकी वाइफ भी आई थी साथ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने वही नोट किया था कि यार कि वो ना काफ़ी ना डोमिनेटिंग है, सख्त किस्म की, और क्या आपकी
मैनेजर भी थी वो, मैनेज करती थी बिल्कुल, अभी भी करती है मुझे मैनेज, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं कह सकते। तो वो अभी भी आप पे सख्ती करती हैं? अब कम कम सख्त नहीं है, बिल्कुल सख्त थी, मुझे तो नहीं लग रहा था। नहीं, वो ऐसी जगह पे सख्त होगी कि जहाँ पे लेट्स सपोज इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, तो वहाँ पे वो सख्त होगी, यार नहीं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वो भी मेरे लिए, ये नहीं कि अपने लिए वो कुछ करवा रही है। नहीं, वो पहले तो आपके साथ हर जगह जाती होती हाँ, थी, बिकॉज मैनेजर आपके साथ ही जाता है हर जगह जाता है आपके साथ। तो अब मैंने नोट किया, अब आपने बाहर जाने ही छोड़ दिया, आप अपने बेसमेंट में ही सारा दिन रहते मैं हैं। पिछले 15 साल से मेरा यही रूटीन है कि मैं बेसमेंट में ही रहता हूँ, बिकॉज मेरा स्टूडियो घर की तो बेसमेंट में आपका है। लॉक बाहर किया होता, आपकी वाइफ ने क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया होता, टोटली अ फ्री मैन, फ्रीडम लवर हूँ मैं, और मुझे कोई कैद कर नहीं सकता। यानी आप जेल नहीं है आपके नहीं, वो नॉट घर एट में? ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह। वही इसलिए मैंने आई हैव क्रिएटेड अ जेल फॉर माय ओन सेल्फ, मतलब मैं नहीं जाता बाहर, आई डोंट सोशलाइज मच, बिकॉज मेरी कंफर्ट जोन वो है। तो आपने यहाँ आने से पहले अपनी वाइफ से परमिशन ली थी? नहीं, मुझे उससे नहीं, मुझे अपने आप से परमिशन लेनी होती है अच्छा, कि मैंने जाना है या नहीं जाना है। उनको बताया था आपने आप आ रहे हैं? हाँ, आना जाना तो बताना पड़ता है ना कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा आपने रहे। उन्हें बताया कहाँ जा रहे हैं? ऑफ कोर्स मैंने बताया शेख कासिम को। वाओ, शेख कासिम के पास जा रहे तुम, ऑसम। सही है, काम शुक्र उन्होंने मना नहीं कर दिया, वरना मुझे ना वो डर लग यार रहा था। आपके शो पे कैसे मना कर सकते? मुझे डर लग रहा था ना उनका, मैं वो कह ना दें कि यार नहीं जाओ, नहीं। आपका ऐसे जाए कि मुझे ना कोई अर्जेंट काम आ गया। नहीं, वैसे ऐसे मैसेज मैं कम ही करता हूँ कि अर्जेंट मैसेज आ गया। हाँ, इस तरह होता है कि अगर कुछ लोग अजीज़ वकार वफात पा चुके हुए जो, तो और लोगों को नहीं पता था, तो उनकी वफात अक्सर मैं करा देता हूँ दोबारा, हाँ नहीं, तो ये हो सकता था। यस यस ये हो सकता, अगर मेरा मूड ना होता तो बहुत पॉसिबिलिटी थी ये हो जाता। नहीं, थैंक यू आपका ये फौत नहीं हो आपका कोई हाँ जी, रिश्तेदार दोबारा से। हाँ अच्छा एक चीज़ मुझे आता है, चले फ़र्ज़ करें आपकी वाइफ ये इंटरव्यू नहीं देख रही, वैसे एक भी नहीं रही होंगी, ठीक है, मुझे सही बता दें, मुझे शक है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि आपका ना महफिश याद के साथ कुछ चक्कर है। मेरा बिल्कुल भी नहीं है इसे बता दें यार। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं है, मैं बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हूँ सबके साथ। अच्छा, बेशक आप झूठ बोल रहे हो, तस्वीरें नहीं झूठ बोलती। हाँ, तो तस्वीर मैं- मतलब मैं- हमने मैं- इकट्ठे काम किया था यार। दिखा दे तो मैं के नाम से। अच्छा, ये हाँ, पता तो नहीं क्या हो हमने रहा है। कोक स्टूडियो का काम किया था इकट्ठे। ठीक है, काम किया था, ठीक है, कोई मसला नहीं, हाँ। ठीक है। ऐसे हाथ रखने को उन्होंने कहा था कि आपने, नहीं, मेरा दिल किया था कि ऐसे हाथ रखना चाहिए। मुझे क्यों जेलसी हो रही है? वो क्योंकि आप भी रखना चाह रहे होंगे ऐसे हाथ, हाँ, है ना? उन्होंने, हाँ, नहीं रखने दिया होगा। नहीं बल्कि वो खुद कहती नहीं, बल्कि पिछले दिनों एक फैन ने हाथ रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आज I know, I saw that ये लोग post. क्यों करते हैं ऐसे, तो आपको कैसे रखने दिया? कुछ लोगों को नहीं मना किया जाता, यानी वो आपको पसंद करती हैं? वो मुझे नहीं पता, वो आपको उनसे पूछना हो पड़ेगा। सकता है, क्योंकि ये इधर इस तस्वीर में ना प्यार नजर आ रहा है, वो यहाँ से भी वहाँ से भी, नजर आने की हद तक की, और वो हाथ से भी, नजर आने की हद तीनों तक। जगहों से प्यार दिखाई दे रहा है। बहन भाई वाला प्यार। ना मैं नहीं मानता, ओ ना जी ना, क्यों? ना नहीं यार, किसी बता दो। यार मैं बताता, डेफिनेटली बताता। अच्छा, आप किसी और का पूछे, अगर मेरा होगा कुछ ऐसा तो मैं आपको जरूर शायद बताऊंगा। किसी से डर लगता है इसलिए नहीं बता रहे। मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता, अच्छा, यकीन जान। नहीं, वो खलील रहमान कहते हैं ना, हर मियाँ अपनी बीवी से डरता है। नहीं, एक दौर था कि मैं डरता था, ठीक है, हर इंसान डरता है, लेकिन और खाली बीवी से नहीं, बहुत सारे मेरे ऐसे फियर्स थे जो मैनिफेस्ट हुए थे अपने ऊपर। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बचपन से मुझे, मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, पायलट थे, तो मुझे बचपन से उनके क्रैश का डर था, और मुझे ख्वाबें आती थी कहीं एयर क्रैश ना हो जाए उनका। तो मैं इस डर के साथ मैंने ज़िंदगी के 21-22 साल गुजार दिए, और ये डर रोज़मर्रा की बेसिस पे होता था, बिकॉज वो रोज़ ही फ्लाई करते थे, पाकिस्तान आर्मी में थे। तो फाइनली वो फिर एयर क्रैश में ही डेथ हुई थी उनकी। तो इस तरह के कुछ इवेंट्स हुए जिसमें मैंने सोचा कि यार मैं अपने फियर्स जो है वो इंसान सोच के मैनिफेस्ट करता है। तो इस बिना पर मैंने ज़िंदगी के जितने फियर्स थे उनको साइड पे कर दिया। नहीं, ये तो ज़बरदस्त बात है कि फियर्स जो हैं ये ऐसे ना, तो एक और भी मुझे फियर है, ठीक है, चलें इनका तो ख़त्म हो गया कि इनके साथ ना किसी दिन शादी हो जाए। नहीं यार, ये तो फियर है, क्योंकि मुझे भी ये पसंद है, मुझे ये तस्वीर देखकर भी जेलसी हो रही थी। क्यों जेलसी होती है यार? इतनी मुझे तो नहीं famous, जेलसी होती, इनकी तो 50,000 लोगों के साथ तस्वीरें होंगी ऐसी। मायरा खान से फेमस कोई नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी इंसान। आपके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती लग रही है मुझे।
नहीं, सबके साथ ही अच्छी है मेरी यार। मेरे साथ नहीं है, उनकी उनकी आपने कोई गाना नहीं किया होगा इनकी फिल्म के लिए? नहीं किया। मैंने किया है। अच्छा, ठीक है ठीक है। और इनकी जो पहली फिल्म थी उसी के लिए किया, ओके। बल्ले बल्ले जो गाना था बिन रोए फिल्म का, हाँ, अच्छा अच्छा, ये उसकी प्रमोशन के लिए। मायरा जो है, ठीक है, ये जो हैं आपके एक पसंदीदा एक्टर थे, उन्होंने ना मायरा खान के खिलाफ बात की थी। किसने? फिरदौस जमाल साहब ने। अच्छा, हाँ, तो वो आई डोंट नो, मैंने सुनी नहीं वो कहते हैं मायरा खान को एक्टिंग नहीं आती। शी इज़ अ गुड एक्टर। मैं नहीं समझता कि बहुत ग्रेट एक्टर है, लेकिन शी इज़ अ गुड एक्टर। नहीं, उन्होंने कहा था कि उनकी ऐसा नहीं है कि इनको एक्टिंग नहीं आती। एज भी अब ज्यादा हो गए ने, डजंट मैटर, हीरोइन नहीं मतलब बनना एज चाहिए। का एक्टिंग से क्या ताल्लुक है? हाँ, ये भी है। अगर वेस्ट में 60 साल का बंदा बंदी हीरोइन बन सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं बन सकते? व्हाट डज एज हैज टू डू विद दिस? तो आप भी बन सकते हैं वैसा। ऑफ कोर्स, अभी उम्र ही क्या है। ये मुझे बताएं, इनमें से सबसे बुरा सिंगर कौन है? ये आपके दोस्त यार ही हैं लग रहे हैं। इनमें से कोई भी बुरा सिंगर नहीं है, सब अच्छा गाते हैं यार। नहीं, लोग भी कहते हैं ना। नहीं, आपको क्या लगता देखिए, है? हारून अच्छा गाता है, फाखिर अच्छा गाता है, अहमद अली बट गाता नहीं, रैप करता है, तो अच्छा रैप करता है, वो अपनी फील्ड के अंदर अच्छा है। अली नूर बहुत अच्छा गाता है। सेंटर वाला ये जो नीचे बैठा है, ये सबसे अच्छा गाता है। अच्छा है, सारे अच्छे सिंगर हैं। हाँ, किसी को नहीं। अच्छा, लीस्ट अच्छा सिंगर कौन है? इनमें से अच्छा लीस्ट अच्छा सिंगर अली नूर, मेरा बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, ठीक है। ये अली नूर आपका बेस्ट फ्रेंड, ये देखें ना, ये है। हाँ, ठीक बिल्कुल है, मेरा बेस्ट ये फ्रेंड है सर, यार। तो मुझे बताएं, तो ये बताएं, आपकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। पिछले दिनों अली नूर के एक कंट्रोवर्सी आई थी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो सच थी या फिर वो एक पब्लिसिटी स्टंट था? पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, ये इस तरह का इंसान है नहीं, वरना मेरी दोस्ती होती नहीं इसके साथ। अच्छा, ये बड़ा प्योर इंसान है और सच ठीक- बोलने वाला। ठीक स्टोरी थी कि- बिल्कुल गलत स्टोरी थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उसने कहा किसी औरत की इज्जत पे अगर मैं कोई आगे से बोलूँगा या केस वेस करूँगा, उसकी इज्जत ख़राब होगी, वो इस वजह से चुप रह गया। क्योंकि वही मैंने देखा तो वो न्यूज़ भी आगे नहीं चली, वो चीज़ नहीं हुई, वो आगे कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मुझे लगा शायद वो फेक था या कुछ नहीं, ऐसा इस था। टाइप का इंसान है नहीं। इट्स बीन लाइक 16 इयर्स कि हमारी दोस्ती है, और ही इज़ द ओनली वन इन द मीडिया, वरना मीडिया में मेरे इतनी क्लोज है नहीं कोई। मगर इनके गाने बहुत कम आ रहे हैं। आते हैं गाने। अब इनका बैंड ऑफ कोर्स टूट गया ना, अली हमजा और अली नूर, जो नूरी बैंड था इनका, वो भी दे आर नो मोर पार्ट ऑफ द वो बैंड। पिछले दिन एक और भी वो लोगों को लग रहा था शायद वो ना सुसाइड करने लगे, मगर वो एक गाना था। नहीं, वही गाना था। मैंने ही मिक्स किया वो गाना, और बड़ा अच्छा गाना है, मुझे अच्छा लगा। कहाँ मिक्स किया है? ये किचन के अंदर। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, आपने आइडिया दिया था कि कवर वाला? तो मैंने उससे मना किया था, मैंने कहा खुदा का वास्ता यार, कि पहले फ़ोन है शिराज, कतबा किधर से बनेगा? मैंने कहा यार क्या कर रहा है तूने कतबा बना के? उससे पूरी स्टोरी मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया, नहीं बनाना कतबा, कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी। अभी शुक्र है कि एंड में कुछ और उसके प्लान थे कतबे के साथ, वो कर नहीं दिया। हाँ, वही मैंने जब इन्होंने ये लगाया था ना कि कमिंग सून, ठीक है, लोगों ने कहा था नहीं सुसाइड करने लगा, ठीक है, मैंने कहा था नहीं, मुझे शक था कि यार ये ना गाना आ रहा है। नहीं, मुझे पता है सुसाइडल इंसान है नहीं। जो सुसाइड जिन्होंने करना होता है ना, वो इस तरह की चीज़ें पहले शो नहीं करते। जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यस, ठीक है, तो ये गरज ज़्यादा थी। मुझे बताएं, यार रहमान साहब को पाकिस्तान में कोई और म्यूजिक कंपोजर सिंगर दिखाई नहीं दिया, आप ही क्यों दिखाई दी? मुझे क्या पता, ये उनसे पूछेंगे आप, ये मेरे से कैसे पूछ सकते आपने हैं? नहीं मैं तो उनसे कभी शुक्र अदा पूछा? करता हूँ अल्लाह का कि मैं दिखाई दिया उनको। आपसे नहीं कोई उनसे पूछा यार मेरे अंदर क्या स्पेशल है? एक दफ़ा पूछा था, जब मैंने पहला गाना गाया था ना उनके लिए, 2001 की बात है। तो बिकॉज उससे पहले की बहुत लंबी स्टोरी है, हाउ आई अप्रोच्ड हिम, कैसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद मैंने पूछा था उनसे कि व्हाई मी, तो उसने कहा, मतलब मैंने कहा मेरे से बहुत बेहतर गाने वाले हैं, और तब तो मैं इतना एक्टिव प्रोडक्शंस के अंदर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, सिर्फ गा ही रहा था या अपनी एल्बम सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसने कहा यू, मुझे और मेरी वाइफ दोनों की बात की गई, यू गाइज आर टू जेन्युइन। ये उस दैट्स द ओनली थिंग ही सेड। ठीक है, यानी उन्हें मिलावट वाली नहीं, एज अ चीज़ें नहीं ह्यूमन बीइंग, पसंद। हाँ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो मेरे ख्याल में उसका लोगों को जो जज तो नहीं मैं कहूँगा करने, या जज करने का क्राइटेरिया जो होगा वो यही होगा कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे कौन बेहतर इंसान है। मैं नहीं समझता मैं अच्छा हूँ, लेकिन ये उनके वर्ड्स बता रहा हूँ। मैंने थोड़े से ना उनके म्यूज़िक वगैरह में ना आपका, यानी आपके भी म्यूज़िक में वो एपिकनेस एक है जो उनके
म्यूजिक कोर्स में है, बिकॉज उसी मेरे तरह से। उस्ताद है वो, और उस्ताद की झलक कहीं ना कहीं तो नज़र आती है काम के अंदर, और मेरा ख्याल है आनी चाहिए। कुछ तो कुछ ऐसे गाने आपके ना सूफी गाने होते भी है, मगर थोड़ा सा ना सूफी टच आता है उसमें। पता नहीं कुछ क्यों songs आता है। में, नहीं नहीं, कुछ बिल्कुल आप songs सही में, कह रहे सारे हैं। नहीं। मेरा एक गाना था रोया रे, जो इंडिया में फिल्म के लिए उन्होंने उठाया था भट्ट साहब ने। तो मुझे वहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हुए तो मैंने कहा व्हाट अ ग्रेट सूफी सॉन्ग। अब मेरे नज़दीक उस गाने का सूफीज़म से कोई ताल्लुक भी नहीं है। और बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और उससे पुराना आपका वो वाला भी गाना था ना, झुकी झुकी एक झुकी था, झुकी, वो भी इंडिया, वो वहाँ का उसके रेकॉर्ड अंदर लेबल जो टी सीरीज है, उन्होंने कहा वाह व्हाट अ नाइस सूफी सॉन्ग। मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैं नहीं कहना चाह रहा कि ये सूफी सॉन्ग नहीं है, ये एक खूबसूरत सी लड़की की दो खूबसूरत सी आंखों के लिए बनाया गया है ये गाना। तो सूफीज़म नहीं है इसके अच्छा अंदर। मुझे बताएं, अगर आपने सेलेक्ट करना हो इन तीनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, आतिफ असलम, अली नूर या ए आर रहमान? यार रहमान। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, आपका बेटा जो है हादी उपल, ठीक है, उससे वो आपके मेरी शो पे आया था? मुलाकात हुई, शो पे आया, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, बुरा ना मनाइएगा, मैं आपसे ज़्यादा ना उनका फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी बात है यार, मुझे खुशी हुई है ये सुन के। क्योंकि उनकी आवाज़ में बहुत ना मुझे हाँ, बड़ा आई एम अ फैन ऑफ हिम माशाल्लाह। मज़ेदार आई लाइक हिज गाने लगते विब्राटोस, और उसका जो कंट्रोल है आवाज़ के ऊपर, माशाल्लाह इज वेरी नाइस। हाँ, उनका वो जो काफिर गाना है बहुत हाँ। ज़बरदस्त, वो आपने तो नहीं बनाया गाना, नहीं मैं नहीं बनाया। आपने बनाया था, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाना Thank है, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। तो या आपने नहीं सोचा कि यार ये गाना इतना अच्छा है तो ये मैं गा लूँ, नहीं, मैं ये कभी उसे भी नहीं क्यों दूँ? सोचा। इससे मतलब ये, इसके अलावा मैंने आतिफ के लिए कितने गाने बनाए हैं, लेकिन आई नेवर थॉट, मुझे पता होता है कि अच्छा गाना किधर जाएगा, लेकिन ये कभी ख्वाहिश नहीं काश ये मैं गा लूँ, या काश ये मैंने गाया होता। नेवर। हाँ हाँ, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना नहीं है। चाहिए ना कि आप जो अच्छा गाना बनाए, ठीक है, आप कहें यार ये मैं उस सिंगर को क्यों दूँ, ये मैं खुद ना गा लूँ। नहीं, बिकॉज आई एम अ म्यूजिक डायरेक्टर बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर। म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ ना। अगर मैं खाली सिंगर होता तो मेरी कोशिश होती हर गाना मैं ही गाऊँ। नहीं नहीं, कुछ हैं ऐसे म्यूज़िक कंपोजर्स, वो सारे गाने आप खुद ही गा रहे हैं। आई डोंट नो ऑफ देम। नहीं मैं वो नाम लेना नहीं चाह रहा, आपको वो पता ही होगा कौन है वो। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि ना वो जो आपका गाना था, ठीक है, तू कुज्जा मन कुज्जा, कुज्जा नहीं, तू कुजा मन कुजा, ये फारसी में कहते हैं तू कहाँ मैं कहाँ। अच्छा। कुजा कुजा, मुझे लगा ये वो कुज्जा वाला, नहीं ये कुज्जा वाला नहीं। ये कुज्जा वाला नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये गाना जो है वो आपने नुसरत फतेह अली खान से चुराया था या खुद बनाया था? चुराया नहीं था, मैंने तो क्रेडिट दिया, उनका ही गाना है ये। तो उनका गाना है। मैंने रीमेक किया था इस गाने को, कुछ अपने पार्ट्स डाल के इसके अंदर। अच्छा ये आपका नहीं है गाना, नॉट एट ऑल। तो ये आपने फिर मैंने वो क्यों म्यूजिक गाया? दिया था। क्यों रीमिक्स नहीं करते आप गानों को, रीअरेंज करते हैं। ठीक है। तो आई डिड दिस सॉन्ग, और ये एक वजह है करने की, क्योंकि मेरे उस्ताद का फेवरेट गाना था, और वो जब पहली दफ़ा नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मिले थे, 97 की बात है, व्हेन ही केम टू पाकिस्तान, ए आर रहमान, और एक गाना रिकॉर्ड किया था उन्होंने, तो उन्होंने ये कवाली एज ए लेसन उनको दी थी। तो इसके पीछे ये स्टोरी है कि व्हाई डिड आई चूज़ दिस कवाली, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट कवालीज व्हिच वाज अनहर्ड, किसी ने सुनी नहीं थी ये। तो मैंने कहा यार सुनना चाहिए लोगों को इस कवाली, बिकॉज बहुत खूबसूरत कवाली थी। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैंने ना इंटरनेट पे सर्च किया, ठीक है, कि यार सबसे ना बेस्ट कोक स्टूडियो एवर कौन सा था, ठीक है, कोक स्टूडियो 9 आया है, ठीक है, उस पर भी मुझे पता लगा कोक स्टूडियो 9 के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर चीज़ आप थे, बात ठीक है? मैं 5 गानों के लिए आई वाज द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर 5 सॉन्ग्स, जहाँ पे मैंने कुछ 6 नए सिंगर्स इंट्रोड्यूस कराए, और तू गुजा उनमें से एक गाना था। तो मुझे बताया सबसे हिट ये कोक स्टूडियो था, इसके जो है, ठीक है, व्यूज़, ठीक है, आफरीन वाले सॉन्ग के, ठीक है, 347 मिलियन, हाँ माशाल्लाह, ठीक है, आसिम अजहर वाले 154 मिलियन, ठीक है, और आपका वाला 163 मिलियन। ये एक साइड एक जगह पे, लाइक इसकी अलग वो बिलाल और फैसल ने इसके अलग भी क्या बात। इतना ज़बरदस्त हिट, सबसे हिट कोक स्टूडियो यही था ना, उसके बाद कोक स्टूडियो ने क्यों नहीं आपको लिफ्ट कराई? नहीं कराई थी, सीजन 11 में दे वांटेड मी टू प्रोड्यूस द होल कोक स्टूडियो, लेकिन हमारी फाइनेंसेस में बात नहीं बनी, मतलब काफ़ी आगे तक गई थी बात, मैंने उनको डिटेल्स वगैरह बना के और अपना विजन बता के उनको, लेकिन जो बजट था मेरा वो बारे में नहीं आ रहा था उनको। यानी कोक स्टूडियो के पास पैसे नहीं थे? नहीं थे, लेकिन इतने नहीं थे, उई, या इतने वो लगाना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है। तो मुझे बताएं, ये जो नया लेटेस्ट कोक स्टूडियो है, कोक स्टूडियो 14, ठीक है, ये आपको
कैसा लगा, इसके अंदर कौन सा गाना आपको ज़्यादा अच्छा लगा? इसमें जो अली सेठी का गाना है, व्हाट्स इट कॉल्ड, पसूड़ी, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। वो कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, मेलोडी उसकी बहुत अच्छी है, वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और बाकी बस जस्ट ओके। नहीं, आपको क्या लेकिन लगा मुझे है इस कोक स्टूडियो में क्या मसला मैं था? आपको बताता हूँ, जो मसला बेसिकली इसके अंदर नहीं था, मसला उसके नाम के अंदर था। नाम उसका रखा गया कोक स्टूडियो सीज़न 14। अगर इसका कोई भी और नाम रख देते, कोक स्टूडियो वीडियोस, बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छे थे। लेकिन जब कोक स्टूडियो की बात करते हैं आप, तो उसका साउंड कुछ और है। ये जो था, ये साउंड ऑफ नेशन नहीं है। आप आवाम से अगर पूछे, ये अवामी गाने नहीं है, ये नीश के लिए गाने हैं, बहुत अच्छे हैं, वो नीश पसंद करती है ऐसे गानों को, लेकिन मैसेज के लिए नहीं है। ये गाने हर बंदा, हर टैक्सी ड्राइवर, कोई आम जो इंसान जिसे हम बोलते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास है, वो शेयर नहीं कर रहे हैं इन गानों को। एक स्पेशल नीश है जो इनको शेयर कर रही है। तो मुझे सिर्फ नाम के साथ इख्तिलाफ था, क्योंकि कोक स्टूडियो हमेशा लाइव रिकॉर्ड हुआ है, कि लाइव प्ले हो रहा है और उसी तरह वो दिखाया गया। ये प्री रिकॉर्डेड गाने थे, इसमें सिर्फ वीडियोस बहुत अच्छे थे, एक्सीलेंट वीडियोस, बट वो कोक स्टूडियो की एसेंस नहीं थी। तो एक चीज़ मुझे बताए, ऐसा भी तो हो सकता है कि यार पिछले कुछ कोक स्टूडियो फ्लॉप हुए, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था और विजुअली बहुत अच्छा था, बट उसको कोक स्टूडियो का नाम ना दें, उसकी कुछ और एसोसिएशन है, दैट इज़ लाइव म्यूजिक। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, जुल्फीन ने जो गाना चोरी पे उसका इल्ज़ाम लगा, ठीक है, आपने अपने फेसबुक पे भी शेयर किया था, तो आपका क्या ख्याल है कि चोरी किया होगा कि नहीं? मेरे और उसके कुछ करीब लोग हैं जो उससे भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, उससे भी बहुत देर से जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, तो उनसे मैंने सुना हुआ है कि ही हैज़ द टेंडेंसी ऑफ डूइंग सच थिंग्स। और प्लस जब उस गाने की बात हो रही थी, और मियां सल्ली ने भी उसको बैकअप किया उस लड़की को। आई डोंट नो दैट गर्ल पर्सनली, बट चूँकि मैंने अगर आपके बारे में ऐसा सुना हो कि यार ये ऐसी हरकतें कर लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैंने सुना है कि ऐसी हरकतें कर लेते हैं, तो मैंने उनके बारे में भी यही कहा कि मैंने बिल्कुल सुना है कि ऐसी हरकतें कर लेते हैं। हाँ नहीं, हो सकता है, हो सकता है। आगे मैंने लिखा था गॉड नोज बेटर। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ वो बिल्कुल आपने ये लिखा था, मैंने पूरा का पूरा वो है ना जी किया हुआ है। हाँ, नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो मुझे बताया कोक स्टूडियो के जो सिंगर सेलेक्ट करते हैं, वो आप यार म्यूज़िक डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं या कोक स्टूडियो खुद बताता है ये मुझे चाहिए? अच्छा, मेरी बारी ऐसे हुआ था, जिस तरह कोक स्टूडियो सीज़न 9 में जब मैंने 5 गाने प्रोड्यूस किए थे, आई टुक अ स्टार्ट, मुझे नए सिंगर्स इंट्रोड्यूस करा रहे थे, दैट वाज माय टारगेट। ठीक है, मेरी बहस हुई प्रोडक्शन वालों से कि नहीं, क्यों, नॉन लोग चाहिए हमें, न्यू फेसेस नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर नॉन लोग तुम्हें चाहिए तो तुम किसी और से करा लो, फिर मुझे क्यों ले रहे हो तुम? क्योंकि उससे पहले पिछले सीज़न में मैंने सीज़न 8 में ताजदार हरम प्रोड्यूस किया था, जो आतिफ ने गाया था। तो मैंने कहा अगर मैं आतिफ को ही दोबारा ले लेता हूँ और मैं गाना बनाया, तो वो तो वैसे ही हिट हो जाएगा उसके नाम पे, मेरा क्या कमाल है उसमें? मुझे तो मज़ा तब आएगा जब मैं कोई नया सिंगर इंट्रोड्यूस कराऊँ और वो एट पार खड़ा हो जो नॉन सिंगर्स हैं उसके। वो अल्लाह की करनी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो नॉन सिंगर से बहुत अच्छे व्यूज़ मिले उनको। अच्छा, ये ताजदार हरम मेरा कोक स्टूडियो के हिस्ट्री का सबसे फेवरेट सॉन्ग है, वो भी आपने बनाया? जी मैंने तो प्रोड्यूस, मुझे नहीं पता था। नहीं म्यूज़िक उसका मैंने किया था। वो रीज़न थी कि शुरू में नाम नहीं दिया गया था, बाद में आतिफ ने क्लियर कर लिया था उसको मीडिया में बता के द रैप प्रोड्यूस। चले, मुझे अगर पता होता तो फिर That's okay. फिर मैं पसंद That's करता, okay. मगर अच्छा था, अच्छा, बहुत अच्छा। पता होता तो नाम पसंद करते। हो सकता है, मगर नहीं, कोई ऐसा वो नहीं मसला। अच्छा, ये कुछ तो सिंगर्स की हैं पिक्चर्स, ठीक है, आपने ना सही आप कह रहे हैं, आपने सच बोलना है, ठीक है, आपने सच उनके मुतालिक कमेंट बताने हैं कि ये कैसा है, ओके, एज अ सिंगर कैसी हैं? शी इज़ गुड। मैंने इनका एक गाना सुना है, ये बग्गा के साथ सुना है मैंने, और मुझे इनका नाम पता है? अलीज़े शाह। शी इज़ अ गुड सिंगर, अच्छी टोनैलिटी अच्छी है, इनकी आवाज़ अच्छी। ठीक है, मैंने सुना है ये पक्का लगा कर बड़ा अच्छा गाती हैं। मुझे मैंने इनके साथ काम नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं सकता। अच्छा, वैसे आप सिंगर भी हैं, ये पक्का लगा के ज़्यादा अच्छा गाया जा सकता है और दिमाग तेज चलता है, मैंने सुना है। मैंने जो पक्का, मैं पीता नहीं हूँ पक्का, मैं कच्चा पीता हूँ। नहीं, मुझे कुछ क्रिएटिव लोगों ने बताया है कि क्रिएटिविटी आती है पक्का लगा। अच्छा, देखिए हर इंसान ज़िंदगी में ट्राई करता है बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ।
ऐसा नहीं कि मैंने हर कोई ट्राई करता था, मैंने भी ट्राई की कॉलेज के ज़माने में, ठीक है। कॉलेज से थोड़े बाद की, यूनिवर्सिटी की बात है, बिकॉज बहुत सारे दोस्त पीते थे, तो मैंने ट्राई किया एक दफ़ा, ये पक्के की जो आप बात कर रहे हैं। तो मैं इतने अजीब जोन में गया, मुझे बिल्कुल सूट ही नहीं किया। मुझे किसी ने कहा, दोस्त ने, कि यार तू क्रिएटिव आदमी है, तो तू ना इसको कोई 3-4 ड्रैग्स लेके ना इसके, तो तुम जो म्यूज़िक क्रिएट करोगे, सुबह तुम ऐसे होगे कि तुम मुझे दुआएं दोगे कि यार क्या ज़बरदस्त म्यूज़िक है। मैंने कहा ओके, बिकॉज आई लाइक टू ट्राई एवरीथिंग फॉर वंस इन माई लाइफ, सो आई ट्राइड इट। पूरी रात मैं कुछ मेलोडी बजाता रहा और रिकॉर्ड करता रहा, और मैंने कुछ कहा कि कुछ मैजिक मैंने क्रिएट कर दिया। तो सुबह जब मैंने उठ के सुना, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा यार अब सुनते हैं मैंने क्या किया ऐसा। तो मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू के 4-5 नोट सारी रात बजाता है। सीरियसली? आई एम वेरी सीरियस। तो वो कैसे थे वो नोट? कभी आपने रिलीज क्यों नहीं किए? वो रिलीज करने वाले थे, आपने वो लिख के ना, टैग दोस्त लिख के के। मुंह पे चपेड़ मारी थी उसके बाद जाके कि ये बहुत बकवास चीज़ है। अच्छा चलें फिर, यानी कैंसिल मेरा प्रोग्राम। चलें आगे चलते हैं। ये मुझे बताइए, ये कैसे सिंगर है? ये भी अच्छा गाती है। इनको मैंने फेसबुक पे इनका मैंने सुना, कुछ गाने इन्होंने कवर्स गाए थे, तो अच्छा गाती हैं। ठीक है, ये बताइए ये कैसा गाती है? बहुत अच्छा। ये तो अच्छा ही गाती हैं। दैट वाज द रीज़न कि मैंने लिया था इनकी जो वोकल टोन के बारे में। जो अच्छी बात है, जब मैंने गाना बनाया था तू ही तू, आई ऑडिशन कपल ऑफ सिंगर्स। तो सबसे पहले वो गाना गाया था हर्षदीप कौर ने इंडिया से, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे हालात थे कि इंडिया से मैं सिंगर नहीं बुला सकता था। मैंने कहा अच्छा, पाकिस्तान में अगर रिप्लेस करना है उस आवाज़ को, तो कौन सी आवाज़ चाहिए। सो मेजॉरिटी ऑफ द सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स, एक उनका जो ऑक्टेव होता है ना, मतलब कुछ लोअर ऑक्टेव में अच्छा गाती हैं, कुछ हाई पिच में अच्छा गाती हैं। शी वॉज द ओनली वन हुम आई ट्राइड कि जो लो में भी अच्छा गा रही थी और हाई में भी वो नोट रीच कर रही थी। दैट वाज द रीज़न आई टुक। यानी ये लो हाई दोनों में अच्छी है जी, गाने में। हाँ हाँ। नहीं नहीं, आपने इनका नया गाना सुना? ये अच्छा जो गाया। अभी आया, बहुत हाँ, अच्छा। very अच्छा nice। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। वो ये ग्रूव बेबी, वो मुझे गाने का नाम नहीं पता, मैंने देखा है वो जो, हाँ बहुत बड़ा बड़ा जबरदस्त कैची, और डांस बड़ा अच्छा किया। हाँ बहुत अच्छा गाती ऐसे है। करके ना। She is a good singer। नहीं, मैंने कोई कल रात से ना कोई 15 दफ़ा देखा है बस। मैंने एक दफा ही देखा है। सुना सिर्फ एक दफ़ा, ये बाकी दफ़ा देखा है हमने आवाज़ बंद करके। हाँ, तो आप भी देखते हैं इनके गाने? नहीं, मैंने एक दफा ही गौर देखा से है। नहीं, एक दफा ही एक देखा दफ़ा है। चलेगा, ऐसे कोई मसला नहीं। ठीक है, ये कैसा गाती है ज़ारा नूर? इनको मैंने सुना नहीं, इनको नहीं सुना मैंने। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, बिकॉज मैंने वो फिल्म जो वजाहत की थी छलावा, शी वाज देयर विद महविश, तो बहुत अच्छी एक्टर है। ठीक है। नहीं, मैं एक्टिंग नहीं, सिंगर की बात है। किंजा हाशमी का मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं सुना। ठीक है, यानी इन सिंगर्स के नहीं आप सुनते हैं गाने? नहीं, अगर मैंने सुना होता मैं बताता। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये कैसा गाते हैं? अदनान सिद्दीकी ये अच्छा गाता है। अदनान पुराने गाने बहुत अच्छे गाता है, बिकॉज ही हैज़ अ म्यूजिकल सेंस। एक फ्लूट बहुत अच्छी बजाता है अदनान, तो अच्छा गा लेता है। ठीक है। ये कैसा गाती हैं आयशा उमर? ये एवरेज है, बहुत एवरेज है, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब कराची से लाहौर जो फिल्म की थी, उसके अंदर इनका एक गाना मैंने बनाया था, टूटी फ्रूटी। तो इट टुक मी लाइक 12 आवर्स टू रिकॉर्ड, क्योंकि ये बिकॉज शी इज नॉट अ सिंगर, शी इज एन एक्टर। नहीं, हकलाती नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी आवाज़ बैठ जाती थी, तो शहद और कहवा देना पड़ता था। आपने बहुत हाई टोन रखी होगी ना, थोड़ी नहीं, लो इतनी रखनी। हाई नहीं थी। नो, इतनी हाई नहीं थी। फिर इनकी आवाज़ में बैठ जाती। कुछ लोग होते हैं वो गाते हुए, बोलते हुए नहीं बैठेगी, लेकिन गाते हुए बैठ जाती है आवाज़, रास्पी हो जाती फिर तो उन्हें बिठा के गवाना था ना। है। वो भी कोशिश की थी। अच्छा, नहीं हुआ। चले, कोई ऐसा मसला नहीं। ये कैसा गाती? इनका मैंने एक गाना बनाया था, एवरेज है, एवरेज गाती है। ठीक है। ये कैसा गाती हैं? इनका नाम है हानिया। हानिया का मैंने कोई गाना सुना नहीं है। कब गाया इन्होंने गाना शुरू करिए ना अपने, उस पे गाती हैं, इंस्टाग्राम पे गाती अच्छा, नहीं मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं सुनूंगा आपके कहने। नहीं नहीं, ना सुनो। अच्छा बहुत बुरा। ओके। अभी ये कैसा अच्छा, इनका, हाँ, इनका जब पहला गाना आया था ना, लास्ट जो सीजन इसका कश्मीर बीट्स का, हाँ, या लास्ट सीजन, बहुत अच्छा गाया था इन्होंने। बट दिस सीजन मैंने इनकी आवाज़ सुनी थी, वो ऑटो ट्यून थी बहुत ज़्यादा, और सिंथेटिक लग रही थी बहुत ज़्यादा। आपको पता है हीरा मानी अब कॉन्सर्ट्स में भी गाना शुरू हो गई है? चलिए, दैट्स गुड। अगर पब्लिक पसंद कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं तो अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। पसंद इन्हें कर रही है,
गाने को पसंद नहीं करी, हाँ। बहरहाल नहीं, मैंने इनके पहले गाने को भी पसंद किया था, वो अच्छा था, इन्होंने गाया बहुत अच्छा था। ठीक है ठीक है ठीक है। ये कैसा गाते हैं इमरान अब्बास? इमरान को नहीं सुना मैंने, नहीं सुना। अच्छा, मैंने सुना अच्छा गाते हैं। अच्छा, that's हाँ, good. मुझे आज कोई Yeah, ना listen to it. ऑफिस में बता रहा था कोई बंदा। ठीक है, अच्छा ये कैसा गाते हैं? फैसल कुरैशी। फैसल को भी नहीं मैंने सुना। और साथ कौन है? का नाम है फरियाल महमूद। फरियाल महमूद नहीं। इनको इनके बारे में ये डांस भी करते हैं। हाँ हाँ, डांस करते आई हर्ड फ्रॉम निगाह जी, निगाह हुसैन जो कोरियोग्राफर है, ही वाज प्रेजिंग हर वेरी मच कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हैं। हाँ, ये वही हैं जिनकी दानियाल के साथ पिछले दिनों जी जी। तलाक हुई है। हैं? तलाक हुई। अच्छा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा अभी वीडियो क्या, किसी के साथ वीडियो आई थी, मैंने वीडियो देखी थी कोई। दानियाल राहील है ना, एक्टर। अच्छा, मुझे नहीं वो पता इनका। मेरीन राहील का बेटा जो है, मेरीन राइल का पता उसकी है। इनके अच्छा, साथ शादी हुई थी। ओके, फिर एक ओके। साल बाद तलाक हो गई थी। ओके, लेकिन आई हर्ड कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ, तो ये मुझे बताएं, ये जो एक्टर्स हैं, फैसल की आवाज़ मैंने नहीं सुनी। ये एक्टर्स सिंगर्स क्यों बन गए? आपको उनका फॉर्मेट ही उनका ये है ना, एतराज कश्मीर नहीं? नहीं, कश्मीर बीट छोड़ दैट्स दें, ओके। वैसे भी सारे। क्यों, अगर सारे सिंगर जाके एक्टर बन रहे हैं तो सिंगर एक्टर्स को राइट नहीं है कि वो सिंगिंग में आए? ये भी है। तो ये होस्ट नहीं सिंगर बन सकते? बन सकते हैं बिल्कुल। मैं कैसे बनूं? यार आप मुझे अपनी आवाज़ सुनाएंगे, ऑडिशन दें। नहीं, मुझे शर्म आती है। वो शर्म मैं उतार दूंगा आपको। बचपन में नहीं उतारी किसी ने? क्यों? नहीं, वो ना फिर तो आप मुसलमान ही नहीं है। मैं शर्मीला इतना था सबकी शर्में उतरी होती हैं यार, कि मैं मर्दों की। मैं इतना शर्माता था कि मैंने ना उतरवाई नहीं। यार अब मैं आपके पास चाय नहीं पीऊंगा, सॉरी। हाथ भी धो के आता चले हूँ, आपसे चले हाथ चले मिलाया था। चले। अच्छा, ये इसका तो बता दे। ये कौन है पहले बता। गाती हैं, आपको इनका नहीं पता? नहीं बता। पाकिस्तान की सबसे मशहूर नहीं, मुझे बंदी है इसमें इस पिक्चर में ये पहचान नहीं। मथीरा। मथीरा कब गाती हैं? मथीरा के 4 सॉन्ग्स आ चुके हैं अभी तक। 4 मैंने एक भी नहीं देखा। आई स्वेयर मैंने नहीं देखा। शुक्र है नहीं देखा आपने। नहीं, शी डजंट सिंग गुड। अच्छा कि आपने नहीं देखा। नहीं अच्छा गाती। नहीं, गाती जैसा मर्जी है, मगर गाना ना सुनने वाला नहीं होता, देखने सिर्फ वाला। देखने वाला होता। अच्छा, आपने नहीं नहीं। देखा या सुना? लगी रहने दे थोड़ी देर। नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे अच्छा, आगे चल। ओके। ये कैसा? बस एवरेज गाता गाती है। गाती है, गाता है। हाँ, वही। साहिर कैसा? ठीक गाता है, एवरेज है। एवरेज? हाँ। मुझे लगा बहुत बुरा नहीं, गाता गा लेता है। देखिए, गा लेता है तो एवरेज गाता है, बहुत एवरेज। ठीक है। ये कैसा गाते हैं? इनका नाम है ताहिर शाह। यार छोड़ने आगे करें। अच्छा, नहीं आप नहीं, आगे करें। कमेंट ही नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नहीं, वापस बोलिए। खत्म है, वो आखिरी थे बस। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, इनमें से एक चूज करें, ठीक है? खाने की 3 चीजें आपके पास पड़ी हैं, तो तीनों कर लो, आपने बताने की जरूरत आपने एक खानी है। नहीं, मैं तीनों खाऊंगा। नहीं खानी, नहीं अच्छा, बताएं। नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आप एक उठाएंगे, बाकी हम दोनों उठा के ले जाएंगे। अच्छा, ओके। ठीक है? निहारी, मगज या पाए? मगज। मगज वो तो I आप love खा ही it. रहे हैं, वो तो नहीं, आप खा I रहे हैं। love it. I love to eat मगज, इसीलिए तो खा रहा हूँ। निहारी, मगज, पाई तीनों फेवरेट। हाँ, वही तो, मगर एक चीज चूज करना था। तो आपने मगज चूज कर या, लिया। या, मगज। ठीक है। अच्छा, आपने ना पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म जो है पंजाब नहीं जाऊंगी का म्यूजिक पूरा ही किया था ना आपने? मैंने मेजॉरिटी, हाँ, उसके 3 गाने जो मेजर गाने थे हाँ, वो तो मैंने इस फिल्म ने ना 50 करोड़ से ऊपर कमाए थे। आपको कितने मिले थे? किए। यार हाँ, मैंने टैक्स दिया था, इसलिए मैं बता सकता हूँ मुझे हाँ, बता कितने देना। मिले थे, लेकिन मैं क्यों बताऊँ? वैसे बता। नहीं बताऊंगा। वैसे मेरा ऑफ कैमरा बताऊंगा कितने मिले थे। अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं। चले। बाकी घबरा जाएंगे लोग। अच्छा, चले, पैसों के अलावा अप्रेजल तो मिली होगी कि बहुत अच्छा काम किया, किसी ने तो कहा ऑफ होगा। कोर्स, सबने कहा था। देखिए, गाने जब लोग आके तारीफ करते हैं तो वहीं से पता चल जाता है कि यार गाना आपने अच्छा बनाया है। नहीं तो बहुत लोगों ने तारीफ की थी ऑफ कोर्स। ऐ दिल जो गाना था, रांझा, मुझे रांझा बना दो, हीर जी और रौनक आशिकी। वैसे मैंने ये 3 गाने। मेरी पसंदीदा पाकिस्तानी फिल्म आज तक की ना यही है। नहीं, बहुत अच्छी थी। नदीम पंजाब बेग नहीं इज़ अ जाऊंगा। वेरी गुड डायरेक्टर। और मेरा ख्याल है, बिकॉज मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिनकी फिल्मों का म्यूज़िक दिया है। नदीम इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स जो कि विजुअली गाने को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं, विजुअल के साथ बहुत जस्टिफाई करते हैं। मतलब मगर मेरा ख्याल है ज़्यादातर काम ना खलील रहमान कमर का साहब का था, जो उन्होंने जिस तरह की लिखी थी ना, उस तरह की नहीं, नहीं बहुत लिख खूबसूरत सकते। लिखी है, बहुत अच्छी तो लिखी वो है। जवानी फिर नहीं आनी जो 2 थी, ठीक है? उसने 70 करोड़ कमाए थे। ठीक है? अच्छा, हाँ, आपने भी एक
गाना किया था उसमें, हाँ बहका रे। तो हाँ, तो मुझे बताएं और क्यों नहीं किए गाने? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो एक गाना ही करवाते हैं फिल्म में, क्योंकि वो कहते हैं कि यार बजट थोड़ा है तो बस एक गाना अच्छा हम ले लेते हैं, बाकी हम कहीं और से करा तो लेंगे। इतने पैसे क्यों चार्ज करते हैं? थोड़े कम कर दे रेट अपना, क्यों, फिर क्या होगा? लोग ज़्यादा काम देंगे आपको। नहीं, ज़्यादा नहीं करना है मुझे सिलेक्टिव काम और अच्छा काम करना है बस। छोटी फिल्मों वालों का भी काम हो जाता नहीं, वो कर चुका हूँ। है, नहीं करने हो। चले, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, लंदन नहीं जाऊंगा आ रही है, ठीक है, उसका कोई किया गाना? नहीं, उसमें मैंने नहीं किया। आपको नहीं लिफ्ट ही नहीं कराई? नहीं लिफ्ट कराई, दैट्स परफेक्टली फाइन। इतने आपके पैसे हो गए कि उनके पास एक गाने का भी बजट कोई नहीं रहा। मसला नहीं है और लोगों को भी करना चाहिए ना। एक गाने का 1 करोड़ ना मांगा करे ना। नहीं, 1 करोड़ तो नहीं होता, खैर इतना तो नहीं होता। चले, थोड़े कम कर ले, 50 लाख ना मांगा करें। नहीं यार, बस ठीक है, उनका नहीं दिल किया तो नहीं करवाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में करवा लेंगे। चल 1 लाख पे कर लिया करें। 1 लाख में? अच्छा ठीक। अच्छा नहीं, 1 लाख भी नहीं। 1 लाख पे यार नहीं यार, मतलब अस्थाई मैं नहीं अब होंगे। रेट कम आ रहा हूँ, 1 करोड़ से 1 लाख आ गया, लाख क्या रुपए करूं? अस्थाई नहीं हो सकती। अच्छा चलें, आप पूरा गाना कह रहे हैं। चले, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या कहते हैं, आपने ना ऐसी फिल्मों के भी किए हुए म्यूज़िक, कराची से लाहौर, लाहौर से आगे, तो कैसा लगा आपको ऐसी फिल्मों को म्यूज़िक देखकर? ऐसी फिल्में से क्या मुराद है? यानी मेरा मतलब है यानी कॉमेडी फिल्में। कॉमेडी फिल्में, हाँ अच्छा लगा है, बट क्योंकि इनका मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी किया था, लाहौर से आगे, कराची से लाहौर, यस, तो चलावा भी थी तीसरी, वो भी कॉमेडी थी। हाँ, तीनों वजाहत की हैं। हाँ, तो अच्छा लगा था मुझे, बट आई फील कि मुझे सीरियस मूवीज़ का या रोमांटिक मूवीज़ हों जो ज़्यादा कॉमिक ना हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द सॉन्ग्स, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ी इंटेंस फिल्में हों बजाय रादर देन सिर्फ कॉमेडी हो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, चलें, वो बात हो रही है वजाहत रऊफ़ की जो नई फिल्म आ रही है, पर्दे ठीक है? में रहने दो। पर्दे में रहने को, ठीक है, उनका भी यही वजह थी कि वो क्या कहते उसी ने तो मुझे ये बात की थी हैं, पैसों वाली। हाँ, कि एक गाना, लेकिन मैंने किया था एक गाना पर्दे में रहने दो, और वो गाना आई डोंट नो कि वो रिलीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई डोंट नो। आपको पता है ये आपकी जगह पे उन्होंने किस बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जी से मुझे कराया पता है, है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल पता है आपको? हाँ, उनका और नाम, सबको चांस मिलना चाहिए यार। उनका नाम है आशर वजाहत। हाँ, उनके बेटे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, दैट्स वेरी तो गुड। आपको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है मुझे किसी ने तो रिप्लेस करना है है यार, ना? हर कोई हमेशा के लिए थोड़ी बैठा है, तो किसी नहीं, ना किसी तो ने वो तो रिप्लेस करना है। अजीब नहीं लगता? वो बिल्कुल अजीब नहीं लगता। शिराज उपल को रिप्लेस Not कर at दिया all. है आशर वजाहत ने। नॉट एट ऑल, बहुत अच्छी बात है। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे उनका बहुत अच्छा हो काम और बहुत अच्छी चले फिल्म, अच्छा, आपको सबके लिए दुआएं हैं। कभी आपने आशर की गानों के नीचे कमेंट्स पढ़े हैं? नहीं हैं? नहीं, कभी पढ़े? अच्छा। आपको बड़ी खुशी होगी। क्यों, वो ठीक तो गाता है वो। नहीं, गाता ठीक है, हाँ। कमेंट्स बस आपने पढ़ने हैं। अच्छा हाँ 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 हाँ, लोग क्या कह रहे ओके हैं। ओके, ठीक एक है। उसके कमेंट्स पढ़ने हैं और मैंने कुछ सिंगर्स को देखना है जो मैंने नहीं देखा हुआ, हाँ हाँ, एक्टर्स को जो गा यस रहे यस हैं। यस, ओके, हाँ हाँ ठीक है, और आपने वो भी ट्राई करना है एक दफ़ा दोबारा। वो कर चुका हूँ मैं, दोबारा ना ना, कभी भी नहीं, तोबा अब तोबा वो तोबा। आपकी एज और नॉट थी, एट, नहीं वो और थी, अब नहीं, और है। नहीं, मैं वही हूँ, एज जो भी थी मैं वही हूँ। अच्छा, चले चले चले, कोई समझ नहीं करना, अच्छा अच्छा, जो नहीं करनी चीज़ वो नहीं करनी। अच्छा, वो से ना ये मस्त से याद है आपने दम, ठीक है, ये दम मस्तम, दम मस्तम का भी दम आपने किया है, ठीक है। या उसका गाना लड़की अचारी, वो मैंने गाया भी है और म्यूजिक भी उसका दिया है, और ईद पे रिलीज हो रही है इंशाल्लाह। यस यस, लड़की अचारी, तो मुझे बताएं, ये औरतों ने कोई वो एतराज़ नहीं किया ऐसा किस नाम बात बनाने पे? पे किस कि बात यार लड़की को आप अचारी क्यों कह रहे हैं? किसी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, मजे की बात है। मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप औरत हैं चलो, मैं औरतों की तरफ से कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं आप? अब मर्दों की तरफ से बात करें। औरतें ऑफेंड हो सकती हैं इस नहीं बात हो से। सकती, अगर होती तो मुझे कहती। अच्छा, हाँ, क्यों, तीखी लड़कियां नहीं होती? हाँ हाँ, तो होती। तीखी चार तीखा होता है ना। तो ये मर्द भी तो अचारी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये लड़की के लिए बनाना था, तो मैं इसमें लड़का आचारी कैसे कह दूँ? लड़की के लिए बनाना है मैंने गाना। हाँ, ये भी है। नहीं, वो बात है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो आई ऑलवेज ट्राई कि किसी भी गाने के अंदर जो हुक लाइन होती है ना, जो मेन लाइन होती है, कोरस लाइन जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड हो जो कि मुंह पे चढ़ने वाला हो और नया वर्ड हो। दैट्स द रीजन। सिर्फ मुंह पे नहीं चढ़ा, टेस्ट भी आया उसका, किसका? खाने का। बहुत अच्छा गाना, मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आपको खट्टा खट्टा फील हुआ? हाँ हाँ हाँ,
चेक कराएं डॉक्टर को, आपकी ये आदतें ठीक नहीं जा रही। अच्छा, इसके अंदर वो हीरोइन बड़ा अच्छा उसने अमर किया। खान, उन्होंने फिल्म अमर। लिखी भी है और बहुत अच्छी एक्टिंग, डांस बहुत अच्छा किया है, और इमरान अशरफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसके अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं इमरान अशरफ ऐसा हीरो बड़े अजीब लग रहे हैं, आपको क्या लगता शायद वो ठीक कह रहे हो। है? पता नहीं, मेरे ख्याल है फिल्म आएगी तो फिर पता लगे। इट्स अर्ली टू जज, लेकिन ये कि हमारे यहाँ पे देखिए, ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, बट मेरा अगर ओपिनियन आप लें तो छोटे डब्बे के लिए, ड्रामास के लिए बहुत अच्छे हैं। फिल्म बड़े पर्दे के गेम और होती है, हाँ, मैं उसके लिए स्टार्स भी और होते हैं, फिल्म स्टार्स और होते हैं। फिल्म स्टार आपको टीवी पे नहीं दिखता। क्योंकि मैं जो फिल्म जो बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ वो तो हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, शान, वेरी वेरी राइट, वेरी राइट। है ना, या फवाद खान, फहद ओए। ये सिनेमा के वो है ना एक्टर। मगर वो तो नहीं अब फिल्म में करते, बड़े अरसा हो गया नहीं उसको। कर रहा है फवाद, फिल्म नहीं आई। नहीं कर रहा है अभी। मौला जट पता नहीं कब आनी है, लेकिन नहीं, वो जो की है वो पता नहीं कब आनी है, I मगर don't know, मगर बड़े but देर- he's a good actor यार, very आपको good actor। पता है वो कितने चार्ज करते हैं कि फिल्म I में? don't मुझे know, पता है 1.5 करोड़ रुपया। अच्छा, हाँ। पाकिस्तानी यस, शायद इसी वजह से कोई ज्यादा नहीं करना लेता। चाहिए उनको चार्ज, अच्छा? उनको ज्यादा करना चाहिए चार्ज। कम है। ऑफ कोर्स कम है, अच्छा, ही इज वर्थ मोर। अच्छा, चलो ठीक है, मेरा हमने ओपिनियन है, मशवरा मैं वो- दे दिया मशवरा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, आपने ना तकरीबन 7 इंडियन फिल्मों में काम किए, बात ठीक है, काम किया है, यानी क्या बर्तन उठाया मैंने? म्यूजिक या फिर गाना भी? हाँ ठीक है, गाने मैंने किए। हाँ 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 मैंने कहा शायद हाँ, कुछ तो वो और तो काम मुझे किए बताएं, हैं। अब इंडियंस आपको काम नहीं दे रहे? 2016 के बाद से जो हालात पाकिस्तान और इंडिया के हुए, तो वहाँ से तो इंडियन से तो निकाला था सबको ना। शुक्र है मैं ऑनलाइन कर रहा था काम, तो ये नौबत नहीं आई थी मेरे मगर ऊपर। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप, हो सकता है छुप छुपा के काम कर रहे हो, आपका नाम ना चल रहा हो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे में आई डोंट वर्क लाइक दिस कि मेरा नाम ना चले। कभी नहीं ऐसा नहीं भी? ऐसे नहीं करता। क्यों क्यों? क्यों? अगर मेहनत की है, लेकिन अगर वो अच्छे पैसे दे आप, डजंट मैटर। मुझे मेरे काम का क्रेडिट चाहिए कि मैंने किया है, जो मेरे मरने के बाद भी लोगों को याद रहे अगर अच्छा काम था कि यार ये इसने किया था। ये चंद पैसों के लिए मैं अपने काम को बेच दूं किसी और के नाम के लिए, कि वो अपना नाम लगा के बेच, तो इसको आगे लोगों को बताए, इसलिए तो नहीं म्यूज़िक करते। ये काम नहीं। इतनी तो नहीं मेहनत इसलिए तो नहीं की। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने, अच्छा आपने ना वो इंडिया जो सबसे पहले गाना गाया था वो शाका लाका हाँ बेबी, उसके अंदर आपको कैसा लगा जब आपने नो 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 से? नो 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 नहीं, और भी थी, दोनों के अलावा भी चीज़ें थी वो उसके तो अंदर। एंड पे शायद कोई लाइन हो, हाँ मगर थी, बहुत थोड़ा था पार्ट, बहुत हाँ, थोड़ा मगर बट उस वक्त बिकॉज शुरू में सिर्फ नो नो ही था। ए आर रहमान साहब, आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम, ठीक है, मेरे उस्ताद गुरु, तो उनके लिए नो 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 भी बहुत था। मुझे ज़रा वो नो नो करके दिखाएं। नहीं सेंसर हो जाएगी नो नो नहीं, नहीं, नो नो थोड़ा सेंसर हो जाएगी थोड़ा मेरी। सा थोड़ा सा हाँ, आप कर देना, इतना ही था। है ना, ऐसे ऐसे फिर कुछ ऐसे भी था देखना हंसकर हाँ, ऐसे प्यार कुछ में था। फंसकर हमने दाढ़ी बढ़ाई, तौबा तौबा, फेल हुए हम पास हुए तुम, मार हमने खाई, तौबा तौबा। हाँ बस, हाँ ठीक। तो उधर काफी से था। आप हिट हो गए, वो तो उधर से हिट हो नहीं, गए। उधर से हिट नहीं हुआ बेसिकली, उधर से सिर्फ मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी हुई थी कि मैंने इंडिया इनके में साथ हिट कभी, हुआ है उधर। इतना का उसमें नाम भी पता क्या लिखा हुआ था, क्या? शिराज उप्पा, उपा। एल भी खा गए थे। क्यों इतनी भूख लग रही थी? आई डोंट नो। तो उसकी वजह से हिट तो नहीं उन्होंने हुआ आपका एल ही काट दिया। था। मेरा एल नहीं काट सके, अल्लाह का शुक्र है, वो लगा रह गया साथ, लेकिन लेटर कट गया। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा आपको ना वो मिर्ची भी उन्हें सिखाई थी आपको? हाँ, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2010, Yes. तो आई गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट अपकमिंग म्यूजिक कैसे कंपोजर। कैसे मुझे एक सही से बताइए, जब आपको वो मिर्ची अवार्ड मिला, पाकिस्तान में किस किस को मिर्ची लगी? हाँ, आई डोंट नो, वो बहुत सारों को लगी होगी, ऐसे होता नहीं है कि यहाँ पे माशाल्लाह किसी को मिर्ची ना लगे और कोई कह दे कि यार वेरी गुड दिल से, तो लगी होगी बहुत आज सारे फिर लोगों देख के को जब मिर्ची। मुझे लग सकती है। नहीं, इंडिया में भी लगे होंगे बिकॉज मेरे साथ नॉमिनेटेड थे, संजय लीला भंसाली मेरे साथ थे, और भी म्यूजिक डायरेक्टर थे वहाँ। वो सबको मिर्ची लगवा दी। आई डोंट नो। हाँ, आप इतनी क्यों मिर्ची लगवाते हैं लोग? नहीं, मैं जान के, मैं तो नहीं करता यार, मैं तो अवार्ड लेने भी नहीं गया था। अच्छा क्यों क्यों आपको ना टिकट नहीं दी? नहीं, टिकट की बात नहीं है, मुझे 2 दिन पहले पता चला था, और जिस दिन अवार्ड सेरेमनी थी, आई हैव माय बर्थडे ऑन दैट डे, 29th ऑफ आपने जनवरी, तो मेरे और प्लान्स थे उसके लिए। बर्थडे पे घर से नहीं निकलते? नहीं, मैं घर से निकला हुआ था, लेकिन और प्लान्स थे मेरे,
तो मैं इतनी जल्दी मैं नहीं प्लान चेंज नहीं कर सकता। बेगम ने नहीं जाने दिया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्यों बेगम को जालिम बनाया है? मेरी बेगम ऐसी नहीं है। क्योंकि कुछ हैं पिक्चर्स आपके ना अच्छा इंडिया की, तो मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ इंडियन स्टार्स के साथ, जैसे कि ये है, ठीक है। हाँ, ये कौन है? इनका नाम है कंगना रनौत, रुनौत था ये, ऐसे कुछ नाम है, रोत कंगना कुछ। जी जी सही है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। वो जी ठीक। कमेंट्स बता दें यार बहुत कैसी लगती हैं, यार अच्छी लग अच्छी रही हैं, एक्ट अच्छी बहुत हैं। अच्छी है। मैं मुझे कोई शक्ल अल्लाह ने अच्छा, बनाई है, ये सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इतनी खास ब्यूटी वाइज अपील नहीं करती ये नहीं ज़्यादा। तस्वीर ब्लर है या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, तस्वीर ब्लर है, मुझे भी लग रहा है ना? आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, है। नहीं नहीं ऐनक लगने वाली हुई है। लगी हुई है, लेकिन ये ब्लर है। ठीक है चलें। हाँ, इनका नाम तुषार कपूर, हाँ कुछ ऐसा नाम है। हाँ बिल्कुल। बड़ी गंदी एक्टिंग करते हैं। हाँ चलें। ये उनके बेटे हैं ना, ये जतिंदर या जतिंदर। जतिंदर का, अच्छा ये बहुत अच्छा एक्टर ये है, बहुत आयुष्मान, जबरदस्त। हाँ, हाँ। आयुष्मान खुराना, या- ये दोनों भाई बने हुए हैं, एक जैसे कपड़े क्यों नहीं, पहने हैं? हमें पहली दफा मिल रहे थे, हमें क्या पता था कि उसने क्या पहना है, कपड़े मैंने क्यों क्या एक जैसे हैं? पहना है। कुदरत भी कुछ चीजें मिला देती है। भाई क्यों लग रहे हैं? जरूरी नहीं। हाँ मुझे नहीं पता। शक्लें भी मिल रही हैं, बाल भी मिलते हैं, कहाँ, दाढ़ी भी बिल्कुल मिली बिल्कुल हुई है। फर्क है, सिर्फ स्टबल रखी हुई मुझे तो इसने भी, बिल्कुल मैंने एक भी जैसी शक्लें लग रही हैं, नहीं, जुड़वा भाई लग रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये आपने हाथ भी रखा हो पीछे, क्यों रखा हो, क्या हुआ है? ये हाथ मैंने इनके ऊपर नहीं रखा हुआ, इसके साथ धनुष खड़ा हुआ है। अगर और कोई कहाँ picture खड़ा हुआ है? तो नहीं है, कुछ कोई भी नहीं है। और पिक्चर भी आएगी आप, नहीं आगे वो देखो हाथ आगे जा रहा है, धनुष के ऊपर रखा हुआ है हाथ। तो के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। इनके ऊपर पिक्चर में नहीं रखा कैसी था हैं मैंने ये? हाथ। बहुत अच्छी है। वो तो मुझे भी लग रही अच्छी लगती तो है। क्या बताऊँ, वैसे कैसे आप वैसे उनसे भी मिले हैं बहुत, ना, वैसे वो वाला भी बहुत अच्छी है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी। हाँ हाँ, नहीं अच्छे, प्यारी लगती है मुझे। हाँ, ये रोया रे के दौरान चुमी मास्टर। चुमी मास्टर। तो ये जब मिलते हैं तब ये क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ 4 इंच की हील पहनते हैं ये, बस मिलते हुए। ठीक है, ये ठीक फिल्म है। का शूट हो रहा था तो इनका, ये वहाँ पे मुलाकात। वैसे भी उसी शौकीन मिजाज हैं जितना फिल्मों में लगते हैं। हाँ वैसे ही है माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। ये कैसी ये लगती हम हैं आपको? मिले थे शाकाला का बेबी के बाद, 2018-17 की बात है, ये T10 पे। तो ये गा रही थी मेरे साथ शाकाला का बेबी। ये आपको जानती थी? क्या मतलब? यानी वो इन्हें पता था कि आपको, इन्होंने पहचान लिया था कि आपको नहीं कहा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा आपको? नहीं ऐसा क्यों कहेंगे, वो मुझे याद नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान में होता है सिर्फ, ये वहाँ नहीं होता। अरे, नहीं नहीं, उन्हें याद रहता ये है। सिर्फ पाकिस्तान में होता है। हाँ। ओ आपको देखा हुआ है कहीं, हालांकि सुबह दोपहर शाम आपका मैं शो देख रहा हूँ, लेकिन मिलूंगा तो आपको ओ कहीं देखा देखा लग रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान मेरे में, साथ बड़ी दफा हुआ है। ये सिर्फ इधर होता है। हाँ, अगर आप इंडिया गए होते तो आपको अंदाजा होता कि वहाँ नहीं होता अच्छा, ये। ये जब आपसे मिली, इन्होंने नहीं आपको कहा कि नो 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 करो? हम दोनों ने गाया था। यार आपके पास वो वीडियो नहीं है? नहीं वीडियो नहीं है। ओके, आई हैव द वीडियो जिसमें यहीं पे हम गा रहे थे। अच्छा, नहीं वो कॉपीराइट आ जाते हैं, इसलिए फिर हम करते हैं। अच्छा, ये सुनील शेट्टी, हाँ ग्रेट एक्टर यार। ठीक है, वो तो ठीक है। वो कौन है पीछे जो आओ गोरा? इनका भाई है, अच्छा, उनका भाई है, ठीक है ठीक अजीब शेट्टी। है। ये शी इज अ गुड एक्टर। शिल्पा शेट्टी, नहीं बिपाशा बासु। अच्छा वही भाई, अच्छा भाई, हाँ। शिल्पा। नहीं बड़ी खुश हर लग रही कोई हर औरत आपको शिल्पा शेट्टी लगती है। है। ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा मसला है। अच्छा, ये वानी, शी इज अ ग्रेट एक्टर। ये भी हीरोइन हाँ है। इसका गाना आया हुआ था तब, नशे सी चढ़ गई, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कौन सा गाना है? नशे सी चढ़ गई है। चढ़ गई, हाँ ठीक है ठीक है। अब चढ़ गई नहीं, नशे सी चढ़ वही, गई। वही। यार कितनी गंदी से नहीं आता है। हाँ, ये भी बड़े अच्छे सिंगर है, कुमार सानू। कुमार सानू का प्यो है ये, और ये उदित नारायण। उदित राय, वही नहीं अच्छे लग रहे हैं आपके साथ ना। वो- ये A.R. रहमान साहब का कॉन्सर्ट था, ठीक उसमें है, हम परफॉर्म ये आपको क्यों देख रहे हैं? आपने किधर हाथ रखा है? वो इसकी बैक से भी तस्वीर है मेरे पास, वो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये क्या हुआ था कुछ आपको? भी जिस तरह वो देख यार रही कुछ वो देख रही है, कहना मुझे- चाह रही है मुझे कि क्या यार पता? प्लीज हाथ पीछे करो। मुझे क्या पता, नहीं हाथ तो मेरा है भी नहीं कहीं। पीछे ही वहाँ है। नहीं, पीछे टेबल पे रखा हुआ है मैंने। अब आप कहेंगे वहाँ पे कोई है, उसको हाथ दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इन्हीं को दिया हुआ है। ठीक है सही। चले आगे। अच्छा, ये अब मुझे बताइए, ये कौन से गाँव गए थे? ये गांव नहीं गए थे, ये वन पेन वर्ल्ड में? पीस कॉन्सर्ट था न्यूयॉर्क के तो अंदर, ये सिराक्यूज में। टोपियाँ क्यों पहनी हुई यार हैं? इसलिए क्योंकि हमने वहाँ 2 कवालीज परफॉर्म कर रहे थे। कोई वहाँ पे और बहुत सारे वेस्टर्न आर्टिस्ट थे, डेव मैथ्यूज थे, नताशा बेडिंगफील्ड, सिंडी लॉपर। तो उनके साथ हमारा सेक्शन था 10 मिनट्स का, सबको 5-5 मिनट मिले थे। तो वी वर परफॉर्मिंग फॉर 10 मिनट्स यहाँ पे कुन फाया कुन,
और ख्वाजा मेरे ख्वाजा, 2 कवालीज हमने गाई थी और देयर वाज अ क्राउड ऑफ लाइक 30,000 पीपल। यस यस, उस वीडियो को वीडियो है, हाँ। बड़े व्यूज मिले लेकिन थे। बहुत मज़े का कॉन्सर्ट था, मतलब वन ऑफ द मेमोरेबल कॉन्सर्ट। वो लाइव गाया था या रिकॉर्डेड था? टोटल लाइव। और तब मैं 8 महीने बाद गा रहा था, बिकॉज वो वक्त था 2012 जब मैं म्यूज़िक छोड़ के जा चुका था यूएस फॉर अ ईयर। वही मैंने सुना, वहीं पे आपको वो आया था कि यार कि मैं वापस आऊँ। हाँ जी, इस कॉन्सर्ट के अंदर ये अनिल कपूर यार, इस बंदे को वैसे सलूट है कि जिस तरह मेंटेन किया हुआ है इसने अपने है ना, आप इस एज में भी, को, माशाल्लाह। इस एज में भी आपसे यंग लग रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरे से यंग लग रहा है। और ये तस्वीर आपको पता है कब की? 2013 लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, सही है। अच्छा, आपका एक ना ड्रामा से, आपने ड्रामों हाँ, के भी बड़े ओएसटीज किए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक हाँ है, जी, और कुछ बहुत हिट हुए। बहुत ज़्यादा नहीं किए, मैंने 2-3 ही किए। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि मुझे मज़ा आता है मूवीज़ के लिए काम करने का, जो बिग स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन पे आ रही होती है। अच्छा, मुझे टीवी के लिए इतना मुझे वो पैसे कम मिलते हैं, मुझे पता है मुझे। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द मनी। इट्स, हालांकि ओएसटी ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे, फिल्म के गाने उतने चलते नहीं हैं, चलाते नहीं हैं उनको, बट समहाउ मुझे उसका जो ग्रैंडर और लार्जर दैन लाइफ जो उसका एस्पेक्ट है वो अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, आपने ये ड्रामा, आपने इसका गाना गाया था, ये दिल मेरा, आपको याद है? हाँ, ये गाना ये बहुत हिट हुआ था, ये ड्रामा भी हिट हुआ था। इस ड्रामे का मेन टाइटल रोल किया था आद रज़ा मीर और सज्जल ने जी। तो इनकी तलाक क्यों होगी? क्या आज ही मैं वो इंस्टा पे देख रहा था, पता नहीं, ये एक देखे, कभी भी एक साइडेड स्टोरी नहीं सुननी चाहिए। तो वन साइडेड स्टोरी के मुताबिक ये था कि प्रॉब्ली आहद वाज चीटिंग ऑन सज्जल। ये इंस्टा पे मैंने देखा, तो आई एम नॉट श्योर, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों है। और हमें किसी की पर्सनल लाइफ में जिस तरह लोग घुस जाते हैं और ब्लेम गेम्स चलती हैं कि ये उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से, यार सेपरेट रहने दें उनको, जीने दें उनको यार, जो उनकी मर्जी है वो करने दें। आप कौन होते हैं उसके ऊपर बोलने वाले? बेटा, ये वजह क्या होती है? सेलिब्रिटी मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा नहीं चलती। वो ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी मैरिजेस, आजकल मैं पिछले दिनों नादरा का डेटा आपको बताऊं कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 25,000 निकाह हुए और 26,000 डिवोर्सेज हुए। ठीक है, सो द डिवोर्स रेट ग्लोबली इज़ राइजिंग टू द पीक। अब आम इंसान का, या जो मीडिया पे नहीं आ रहा, मैं आम इंसान इसलिए बोल रहा हूँ, हमसे बेहतर इंसान है वो, मीडिया पे आने वालों का जल्दी पता चल जाता है, बाकी लोगों का जो टीवी पे नहीं आ रहे उनका पता नहीं चलता, डिवोर्सेज इससे ज़्यादा हो रही है बात। बहुत ठीक ही है। तो कुछ लोग जो तीसरी चौथी शादियां करते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? जैसा आमिर लियाकत साहब, उनकी चॉइस है, उनको अच्छा लगता है, तो इफ आवर रिलीजन परमिट्स इट, तो हम कौन है जज करने वाले, वो 4 करें। तो आपको नहीं कभी अच्छा लगा ऐसा क्या सोचने कि दूसरी तीसरी चौथी शादी? हाँ। शादी एक ही काफ़ी होती है, अच्छा, इनफ होती है। तौबा कर लेता उसके बाद। हाँ, कुछ तौबा कर लेते हैं, कुछ रच जाती है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे था, आपने ये इसका ड्रामे का भी ओएसटी किया था, किस्सा मेहरबानों का। मेहरबानों, किस्सा मेहरबानों, सॉरी सर, किस्सा मेहरबानों का, ठीक है। उसका ना लीड किया था मावरा हुसैन ने, ठीक है। मावरा की जो बहन है उर्वा हुसैन, उनकी भी तलाक हो गई है। नहीं, अभी हुई नहीं है, फरहान नहीं होने लगी है ना, लेकिन नहीं, अभी सुना था पीछे कि दे वर सीन टुगेदर, मुझे नहीं पता। आई थॉट कि शायद अभी नहीं हुई है तलाक। हाँ, अभी नहीं हुई। अभी नहीं, वही तो मैंने आपसे पूछा था, उनकी तलाक होगी फरहान से कि नहीं हुई? मेरा नहीं ख्याल, मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, मेरा जहाँ तक ख्याल है नहीं हुई उनकी। मुझे लगा शायद आपको पता हो, क्योंकि आपने ये जो ड्रामे का ओएसटी किया था, तो ओएसटी करने से क्या होता है? उसकी बहन से पूछूंगा, हाँ भाई तुम्हारी बहन की तलाक हुई है कि नहीं हुई है। मुझे कोई, मैं दूसरों की, आई एम नॉट नोजी अबाउट पीपल कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अच्छा, नहीं करता? नॉट एट ऑल। को कभी कभार करने में नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। गॉसिप्स अच्छी रहती है नहीं, थोड़ी सी ना, बंदे के अंदर फुप्पी होनी चाहिए यार। मुझे फुप्पी नहीं बनना, और मुझे जहर लगता है वो लोग जो फुप्पी बनते हैं। आप बनते हैं? नहीं लगता है आप बनते हैं, क्योंकि सवाल आप ऐसे कर रहे हैं मुझसे कि फुप्पी मैं क्यों नहीं बन रहा। मुझे भी जहर लगते हैं फुप्पू कासिम नहीं। नहीं। अच्छा, आपने ना जवाद बशीर की एक
शॉर्ट फिल्म की थी, बल्कि नहीं नहीं नहीं, हाँ एग्जैक्टली वो मैगी वो मुझे बताएं, आप एक्टिंग में कभी नहीं थे, ठीक है, अब मैंने मैंने आपको शुगर भी एक्टिंग किया में था। देखा है, ठीक वैसे है, शुगर किया था। मैगी विजर्ड, He is a good friend, very इतनी good हालात friend. आपके ख़राब हो गई कि आपको अब एक्टिंग करनी पड़ रही है। नहीं उसके लिए कोई आई वाज नॉट गिवन एनी मनी, ना ही मैंने मांगे, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे पक्का यकीन था जवाद बशीर के साथ मैंने भी काम किया और मुझे अच्छा। भी पैसे नहीं मिले थे। नहीं तो लेकिन मैं- पैसे चाहिए भी नहीं, ही इज अ गुड फ्रेंड। और एक उसने ये कॉन्सेप्ट बनाया था और इसमें साथ मेरे जो मुझे असिस्ट किया हुआ साद सुल्तान ने 4 साल के लिए, तो वो हम दोनों की केमिस्ट्री वैसे बहुत ऑफ द स्क्रीन भी ऐसी है जैसे उसमें आ रही मैंने थी। सिर्फ इसलिए ये पूछा था कि अब वो, क्योंकि जवाद बशीर ने, ठीक है, वो तकरीबन 8 साल पहले की बात है, मैंने वही पूछ रहा था कि अभी भी जवाद बशीर के हालात ऐसे हैं या फिर अब वो आप पैसे नहीं देना शुरू हो फॉर गए हिज ओन यूट्यूब चैनल, और उसके लिए किया था। दोस्ती में पैसे नहीं आते। हैं? इसके अंदर मैंने नोट किया आप ना एक म्यूजिक यानी कंपोजर बने, मैं उसमें वही वो हूँ गा जो रहे- असल में मैं हूँ, मैं वहाँ पे भी वही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे जो फील हुआ है, मुझे फील हुआ है कि आप अली जफ़र है और वो मीशा शफी है, क्यों? क्योंकि आपने, ठीक है, शुरू में ही ड्रामे के आपने कुछ उससे ऑफेंसिव ऐसी बातें की, ठीक है, ऑफेंसिव एक बात भी नहीं थी यार। ऐसी थी बात जैसे आप थोड़ा सा ना फ्लर्टी शो कर रहे हाँ, थे। फ्लर्ट शो कर रहा था तो मैं ऐसा ही हूँ, असल में भी ऐसा ही हूँ। आप अली जफ़र ही हैं अपनी। नहीं मैं फ्लर्ट करता नहीं हूँ, शो ऐसा लोगों को होता है कि मैं फ्लर्ट करता हूँ, मैं फ्लर्ट नहीं करता, मैं खुल के बात करता हूँ। ठीक है, ये यानी बेसमेंट पे थिंग्स इन बेसमेंट स्टेज इन बेसमेंट। नहीं वहाँ होते नहीं हैं ऐसी चीज़ें, बिकॉज वो मेरा रिज्क का अड्डा है, रोजी का अड्डा है भाई, अच्छा अच्छा, वहाँ कुछ नहीं हो सकता ऐसा। रोजी कौन है? रोजी खाने को, अच्छा, रिज्क को रोजी बोलते हैं, जो अल्लाह ताला रिज्क के हलाल अता फरमाता है हमें। कहने का पता नहीं रोजी कौन है जिसका अड्डा खोला नहीं हुआ। रोजी नाम की किसी को नहीं जानता। मैं नहीं जाता, अरे ये तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात। अच्छा अच्छा, कुछ ना म्यूज़िक कंपोजर्स होते हैं, ठीक है, वो ना कुछ लोगों को ना म्यूज़िक जो बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, मगर फिर वो बताते हैं कि यार ये इनको मैंने स्टार बनाया। जैसा साहिर अली बग्गा साहब कहते हैं कि मैंने राहत फ़तेह अली ख़ान को स्टार बनाया क्योंकि उनके ही गाने बनाए, ठीक है। आप इस तरह आतिफ़ असलम के बारे में कह सकते हैं? यार मैं किसी को भी नहीं समझता कि कोई अगर ये क्लेम करे इंसान कि मैंने फला बंदे को स्टार बनाया तो गलत स्टेटमेंट है। स्टार तो अल्लाह बनाता है, इंसान वसीला बन सकता है। हाँ अगर कोई इंसान ये क्लेम करे कि इसके स्टार बनने में मैं वसीला बना तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साहिर अली बग्गा भी ठीक कह रहे हैं। अगर मैंने जितने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया और वो फेमस हुए उनके लिए वसीला मैं बना, तो उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। उनके लिए इट वाज मेंट टू हैपन, अल्लाह ने वसीला उसका ये तो बनाया। कौन कौन से सिंगर्स को? एक आयमा बेग है, जाबिर अब्बास है, रफ़ाकत उस कवाली की वजह से, तो तू कुजा मन कुजा, आयमा बेग, दूसरी निर्मल रॉय, अच्छा अ ग्रेट सिंगर, अच्छा, मुझे बताया। नेहा चौधरी हाँ, जिसने ये मेरे साथ ये गाया अभी लड़की चारी, ओह यस। और भी फिल्में में गाया हुआ है इसने मेरे साथ। अच्छा, आतिफ असलम आपके साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हाँ आतिफ डज अ लॉट ऑफ वर्क, उसके गाने प्रोड्यूस भी करता हूँ, और बहुत सारे गाने जो वो किसी और के लिए गा रहा होता है इंडियन मूवीज़ के लिए, उसके वोकल्स रिकॉर्ड मैं करता हूँ उसके, बिकॉज ही थिंक्स कि मैं जिस तरीके से वोकल्स कंडक्ट करा के एक्सप्रेशन बाहर निकलाता हूँ, ही लाइक्स दैट। अच्छा, मैं पिछले दिनों ऑफिस में ना यही डिस्कस कर रहा था कोलीग के साथ कि यार आतिफ असलम एक ऐसा बंदा है जिसने अपने लोगों के ना विजन को चेंज किया। जो शुरू में आया था, मुझे याद है लोग कितना क्रिटिसाइज करते हाँ, थे, हाँ, ये हाँ, नाक से बिल्कुल। गाता ये, और वो इस टाइम पाकिस्तान का बेस्ट सिंगर है माशाल्लाह इस टाइम। माशाल्लाह। तो उसने कैसे लोगों के वो थिंकिंग चेंज कर दी है? यार उसकी मेहनत है, और अल्लाह ताला ने उसको अता करना था ये चीज़, और वो लगा रहा है। वो किसी चीज़ के लिए भी आप लगे रहते हो, अचीव कर लेते हो। और जो जिस चीज़ के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट से, वही चीज़ के थ्रू फिर अल्लाह ताला आपको फेमस करके दूसरे लोगों के मुंह पे चपेड़ मारता है। सही है, सही है। ऐसी बहुत एग्जाम्पल है। हाँ, यानी जितने लोग नीचे कमेंट्स में गालियाँ दे रहे होते तो बंदे को खुश होना चाहिए कि यार गालियाँ दे रहे हैं, ऐसे मैं देखिए मशहूर हो किसी को क्रिटिसाइज करना इंसान का काम नहीं है। आप क्यों किसी को क्रिटिसाइज करेंगे? फॉर एग्जांपल आपका शो, मैं अगर क्रिटिसाइज करने लग जाऊँ इसको, और लोग पसंद कर रहे हैं आपके शो को, हू द हेल एम आई टू क्रिटिसाइज योर शो? अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, वो देख रहे हैं, तो मुझे अपनी टांग अड़ाने की इसमें क्या ज़रूरत है? लोगों को आतिफ असलम की पसंद आ रही थी आवाज़ तब, तो आपको क्या ज़रूरत है बोलने की कि इसकी आवाज़ बकरे जैसी है? ऐसे ऐसे कमेंट्स आते थे, ये इस तरह गाता है, बेसुरा गाता है। यार बहुत अच्छा गाता है वो,
और जो पसंद करें उसे करने दें। आपको नहीं पसंद आप ना सुने, किसी ने आपका ओपिनियन मांगा है, हाँ अपना ओपिनियन वहाँ दें जब मांगा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको ना 22 साल हो गए हैं ये करते हुए म्यूज़िक वगैरह, और आपने 300 से ऊपर गाने बनाए हैं, तो मुझे बताएं अभी तक आपको कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या कोई सितारे इम्तियाज़, कोई अवार्ड, कोई ऐसा क्यों नहीं ऑनर दिया गया? यार लिफ्टिंग में थोड़ा वीक हूँ मैं, वो छत से लगा दे, मैं मतलब वेट लिफ्टिंग में थोड़ा सा ना कमज़ोर हूँ। जिम किया करे ना। ये जिम करना है मुझे, लेकिन फिर भी मुश्किल है कि सितारा इम्तियाज़ तो नहीं उसके लिए बहुत वेट उठाना पड़ता नहीं, अभी है, ये एक्सरसाइज बहुत। अभी उन्होंने काफियों को दिया है। हाँ तो उनके दे मस्ट बी हैविंग गुड मसल्स। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, उनके ना वो अवार्ड पे लोगों ने ना चेरी ब्लॉसम भी लगा दिया था। अच्छा तो मेरे पास नहीं है ना, चेरी ब्लॉसम नहीं है। तो वो ना शॉप से मिलता है ना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मेरा तमगा इम्तियाज़ मेरे फैंस की जो अप्रिसिएशन क्योंकि हुई है। जितने हिट आपके गाने हैं, जितने कमाल आपने गाने कर लिए और अभी भी कर रहे हैं। तो आपने बोल दिया, आपने अपने मुंह से कह रहे तो तमगा इम्तियाज़ से बड़ी चीज़ है मेरे लिए, यस, किसी भी तमगे से बड़ी चीज़ है। ओए होए होए। जब फैन डायरेक्टली आपको कह रहा हो, आप चाहे मेरे फैन ना हो, प्रोग्राम के लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे सुनने में मिल रहा है, तो मेरे लिए ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, नहीं ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। ठीक है ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच आने का। My pleasure. आपने इतना टाइम दिए, एंड पे लोगों को अच्छा सा एक मैसेज दे दें कि यार कि जो चीज़ें वगैरह कैसी जा रही हैं, क्या होना चाहिए। जैसी जा रही चीज़ें उनको वैसे चलने दें, और कुदरत पे और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें कि कुछ चीज़ें अपने मकसद के लिए हो रही होती हैं और उसमें हिकमत होती है कोई अल्लाह ताला की, और वो हिकमत कुछ देर के बाद आपको अयां हो जाती है। तो हर चीज़ में टांग ना अड़ाएं प्लीज़, अपनी ज़िंदगी जिएं, खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। आज शराज उपल साहब आए हुए थे, इन्हें भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।